क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पढ़ जाइए क्या बोला गया आपको। cos 19 डिग्री बराबर a/b दे रखा है। अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो कैसी बनेगी दोस्त, आप बताओ। 19 डिग्री एंगल दे रखा है, 19 डिग्री एंगल। मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, अगर आप थीटा एंगल ये लेंगे तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो फिर ये वाली साइड बेस होगी, थीटा से सटी हुई साइड। अगर आपने एंगल ये वाला लिया है आपने, तो फिर इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी आपकी, फिर इससे सटी हुई साइड ये बेस होगी आपकी। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मुझे आप बताओ cos 19 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, a/b दे रखा है। cos का साइड रेशियो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस हो गया आपका और ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, तो आपने बोल दिया हाइपोटेनियस b और बेस आपका a हो गया। अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से घटा दूँ तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक मेरे भाई। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल रहा होगा यहाँ पे। अब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो फिर ये दोनों एंगल कितने के रिमेनिंग एंगल, ये भी 90 के बचेंगे। तो 90 में से 19 का ये हो गया, तो फिर बाकी का ये कितने का हो गया, 71 डिग्री का हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। सवाल में पूछा गया है कि कॉसेक 19 डिग्री, तो आप बताओ कॉसेक की साइड रेशियो क्या होती है, तो जवाब होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितनी है, b, तो b अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 19 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होगा, माइनस cos 71। एंगल कौन सा लिया है, 71 डिग्री लिया है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 71 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यही आपका क्या है, सवाल का उत्तर है। और कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, b, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा। b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। ये सवाल की क्या होगी, आपके उत्तर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सेकंड नंबर के सवाल में आपको बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल C आपको 90 डिग्री दे रखा है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, एंगल C को 90 डिग्री बोल रखा है। ये एंगल C हो गया। ये A और B आप किसी को भी दे दो। आपको बोला है कि AB बराबर स्मॉल c, AB साइड है ना, उसे स्मॉल c से दिखाया है। आप मुझे बताओ AB को किससे दिखाया है, स्मॉल c से दिखाया है। ये आपका स्मॉल c हो गया। एंगल A के सामने की साइड स्मॉल a बोली है, BC बराबर स्मॉल a, और CA बराबर क्या बोला है, स्मॉल b बोला है। आपको क्या बोला गया कि कॉसेक बीटा बराबर, आपको सवाल दे रखा है कॉसेक बीटा बराबर। तो आप बताओ बीटा एंगल से कॉसेक रेशियो लेना है आपको। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो C अपॉन b, तो वैल्यू आ गई C अपॉन b। क्योंकि बीटा एंगल के लिए हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, माइनस कॉस ए एंगल लेना है आपको, इस एंगल से लेना है आपको। कॉस की साइड रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, बी, तो बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, सी। तो सवाल आपका ये बन गया। लेकिन हमने देखा ऑप्शन में मैं दिख नहीं रहा रेशियो, आप एलसीएम लोगे तो BC आएगा, एलसीएम लोगे तो BC आएगा, और C की मल्टीप्लाई C में करोगे तो C स्क्वायर, B की मल्टीप्लाई B में करोगे तो B स्क्वायर। C स्क्वायर से B स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, दिल्ली। सवाल का उत्तर क्या हो गया, डी, दिल्ली उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इफ cos थीटा बराबर आपको दे रखा है 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। आप मुझे बताओ, क्या आपको साइड रेशियो नहीं आते? आप बताओ। मैं आपको एक ट्रिपलेट पढ़ा के आया हूँ। क्या ट्रिपलेट पढ़ा के आया हूँ कि अगर ये वाली साइड ट्वाइस ऑफ AB होगी, ये वाली साइड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी, तो ये वाली साइड क्या होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगी। ठीक इसी तरीके से B की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, तो मैंने इंटू 1 लिख दिया। तो आप बताओ कॉस थीटा साइड रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, P स्क्वायर माइनस का 1। ये भी तो एक्चुअल 1 का स्क्वायर लिखा है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, H अपॉन P। तो H कितना बनेगा आपका, P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1। आपका ये सवाल का उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4th लिखा है, आप पढ़ जाइए अच्छे से क्या बोला है। एक साइन थीटा बराबर ये दे रखा है आपको, साइन थीटा का साइड रेशियो क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया A और हाइपोटेनियस आपका कितना हो गया, ये हो गया। अब मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, बेस। तो बताओ बेस क्या बनेगा, B बनेगा ना बेस कितना बनेगा, B। कैसे बनेगा, मैं पिक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताओ थीटा एंगल ये ले लिया, परपेंडिकुलर ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस रूट ऑफ A² प्लस B² दे रहे हैं। तो आप बताओ फिर बेस क्या रहा होगा, क्या बेस B नहीं रहा होगा, क्या बेस B नहीं रहा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मुझे बताना है सेक थीटा, मुझे क्या बताना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B। तो रूट ऑफ क्या आएगा, A² प्लस के B², बेस क्या है आपका B। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो A/B। अगर LCM लोगे तो B आ जाएगा, तो A प्लस समथिंग डाटा बनेगा। सवाल का उत्तर हो गया आगरा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5th है, आप अच्छे से पढ़ जाइए मेरे भाई क्या दे रखा है। सवाल में आपको दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 + 1 √3 - 1 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, सेक थीटा आपसे पूछ रखा है। ये सेक थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। आप मुझे एक बात बताओ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सेक थीटा की। मेरे भाई सेक थीटा की वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले तो एक चीज़, सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा, बेस कैसा होगा, छोटा होगा। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो हम ये लॉजिक लगा सकें। चलिए मेरे भाई पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। आप बताओ मुझे, सबसे पहले इन्होंने दे क्या रखा है, तो आपको दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है √3 + के 1 अपॉन √3 - के 1। आप CND लगा दो। CND क्या होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ CND क्या होती है, जैसे कोई दो फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको A/B बराबर C/D। अगर आप CND लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, वही चीज़ ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ के लिख दो, आप वही चीज़ जोड़ के लिख दो और वही चीज़ घटा के लिख दो A - B। इसी तरीके से आप यहाँ लिख दो, वही चीज़ जोड़ के लिख दो और वही चीज़ घटा के लिख दो। आप ये CND होती है। आप अच्छे से पढ़ के आए हो 7वीं 8वीं क्लास में, तो आप भी यहाँ CND लगा दो। तो न्यूमरेटर में आप जब डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 2 cos थीटा अपॉन, जब ऊपर वाले डाटा से नीचे वाला डाटा घटाओगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 sin थीटा। इस चीज़ में ये चीज़ जोड़ो, √3 टोटल कितना हो जाएगा, 2 √3। और पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे भी 2 आएंगे। ये चीज़ कट गई। आपको क्या मिला देखने से, cos बटे साइन, कॉट बन गया। तो cot थीटा बराबर √3, cos बटे साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर √3 बना, तो थीटा कितना रहा होगा आपका, तो थीटा आपका रहा होगा 30 डिग्री। थीटा कितना रहा होगा आपका, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 30 डिग्री है मेरे भाई। तो हमें क्या बताना है, हमें सेक थीटा बताना था। हमें क्या बताना था, सेक थीटा। तो थीटा कितना है, 30। तो सेक 30 बताना है आपको। आपको कितना बताना है, सेक 30 डिग्री। तो आप बताओ सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। तो सवाल का उत्तर बनेगा 2/√3। लेकिन सवाल में 2/√3 उत्तर ही नहीं है, तो रेशनलाइजेशन कर दो आप, √3 की ऊपर √3 की नीचे। तो √3 की √3 से करेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा आगरा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आप मुझे बताओ ध्यान से और अच्छे से, आप बताओ, मैंने क्या आपको ये नहीं सिखाया, पावर इंडाइसेशन साइड्स में मैं पढ़ा के आया हूँ कि रूट के अंदर x, रूट के अंदर x, रूट के अंदर x और डॉट 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 इनफाइनाइट बार है, तो इसका उत्तर कितना बनता है, x बनता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई ये डॉट 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 इनफाइनाइट बार है, तो एक्चुअल में ये क्या दे रखा है, एक्चुअल में ये दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/6 दे रखा है। साइन थीटा की रेशियो क्या होती है, तो आपका जवाब होगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप बोले बिल्कुल ठीक। यहाँ से अगर मैं बेस निकालने को बोलूँ तो बेस कितना निकल आएगा, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, √35। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है टेन थीटा प्लस cot थीटा की। टेन थीटा क्या होता है आपका, P/B। तो टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका कितना है, √35 है, तो 1/√35।
आप एक बात अच्छे से जानते हैं, टेन कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो 1/√35 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, √35/1। आप बताओ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, इसकी इसमें करेंगे तो 1 35 और 1 36, 36/√35 आपका उत्तर बनेगा, बी आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। सवाल में दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 8/17। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 17 हो गई, परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो एक बात बताएं आप दोस्त मुझे ध्यान से, थीटा एंगल आपका ये रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो थीटा एंगल के मुझे परपेंडिकुलर 8 लेना है, हाइपोटेनियस 17 लेनी है, तो हाइपोटेनियस 17 हो गई, परपेंडिकुलर ये 8 हो गया आपका, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आप अच्छे से जानते हैं थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 8। क्या ट्रिपलेट नहीं आता आपको, 8 15 17, क्या चीज़ बाकी है, तो ये 15 साइड हो गई आपकी। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा tan अल्फा बराबर आपको दे रखा है, मतलब अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 15। 15 मुझे परपेंडिकुलर बनाना है अल्फा एंगल के लिए, तो फिर अल्फा एंगल यहाँ पर आओगा तभी तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर बनेगी, आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे दोस्त। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8, हाँ अल्फा के लिए बेस 8 ही हो जाएगा। वैल्यू आपसे पूछ रखी है कॉस थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल तो आपका होता है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये बाकी के जो दोनों एंगल हैं उनका सम भी तो 90 डिग्री आएगा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा की जगह मैं 90 डिग्री रखूँगा, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो आपका उत्तर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, आप देखो ध्यान से। इस तरह के सवाल आपको देखने को कई सारे मिलते हैं और इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। 3 तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ और तीनों ही तरीके आपको आने भी चाहिए। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, मैं 5 साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो जवाब होगा कि 4 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 कॉस थीटा। माइनस के 4 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 4 कॉस थीटा इसकी वैल्यू बन गई। तो 5 साइन थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 4 कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 5 साइन थीटा की जगह आप 4 कॉस थीटा रख लो, आप ये 4 कॉस थीटा आ गया आपका। 5 साइन थीटा की जगह आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 4 कॉस थीटा से। तो आप क्या देखेंगे, 4 कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा जाएगा तो कितने कॉस थीटा बचेगा, 2 कॉस थीटा बचेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा टोटल कितना हो जाएगा, 7 कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा, 2/7। एक सवाल को करने का ये तरीका आपका हो सकता है। सेकंड देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। आप बोलो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है। अगर मैं 4 कॉस थीटा को उधर ले जाऊँ तो 5 साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा, यहाँ से मुझे क्या समझ आ रहा है, कॉस को मैं इधर ले आऊँ, कॉस को मैं इधर ले आऊँ तो साइन के अपॉन में आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 5 को मैं इधर ले जाऊँ तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 4/5। तो कॉस की वैल्यू कितनी बनी, 5। साइन की वैल्यू कितनी बनी, 4। तो जहाँ कॉस दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे आप 5 लिख लो, जहाँ साइन है वहाँ पे आप 4 का यूज़ कर लो। तो आपको दे रखा है 5 साइन थीटा, आपको क्या दे रखा है, 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 4। तो 5 × 4, ठीक है कि नहीं, माइनस के 2। कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5। तो 2 × 5 डिवाइडेड बाई, अब 5 साइन थीटा फिर से आ गया नीचे, 5 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो साइन थीटा को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया। 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5। आप इसे कैलकुलेट कर लो, 5 को 20, 5 दूनी 10, 20 से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10। 5 को 20, 3 5 15, 20 और 15 कितना हो गया, 35। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 2/7। इस सवाल का उत्तर होगा। तीसरे तरीके से देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे आप। एक इस सवाल को एक करने का तरीका ये भी हो सकता है, 5 साइन थीटा बराबर क्या है, तो 5 साइन थीटा बराबर आपका हो गया 4 कॉस थीटा। क्या हो गया, 4 कॉस थीटा। कॉस को मैं इसके नीचे लेके आ गया तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा आपका, टेन थीटा। 5 इधर चला गया तो क्या बन गया, 4/5। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी बनी, 4/5 बनी टेन थीटा की वैल्यू। आप मुझे बताओ, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 बनी। सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सवाल हमसे पूछा गया था कि 5 साइन थीटा
माइनस के 2 कॉस थीटा और अपॉन में क्या पूछ गया है 5 साइन थीटा और प्लस के क्या दे रखा है 3 कॉस थीटा। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, मैं क्या, मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास 10 की वैल्यू है, मेरे पास किसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू है। तो सवाल को आप 10 में कन्वर्ट कर दो। आप 10 में कैसे होगा कन्वर्ट, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, मैंने न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दिया और मैंने डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस का डिवाइड इसमें भी करना है, कॉस का डिवाइड इसमें भी करना है, तो साइन बटा कॉस क्या बनेगा 10, तो सवाल बन गया 5 tan थीटा। और कॉस का डिवाइड इसमें करेंगे तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस के 2। जब कॉस का डिवाइड हम इस साइन में करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 tan थीटा। मेरे भाई कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। आप बोले बिल्कुल। tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4/5। tan थीटा आपका 4/5 है। आप यहाँ पे 4/5 रखो। 5 tan थीटा की जगह आपको रखने हैं, tan थीटा की जगह आपको क्या रखना है 4/5। तो मैं यहाँ पे 4/5 रखूँगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 में से 2 गए तो 2 और 4 और 3 7। सवाल का उत्तर हो गया 2/7। आप बोलेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, आप पढ़ जाइए। आप देखेंगे आप तीनों में से कोई भी तरीके से आप करो, सारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मुझे ये इस तरीके से ठीक लगता है। बताओ tan थीटा की जगह मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन बटे कॉस। बोलो हाँ या ना, साइन बटे कॉस। दिमाग में ही लिखना है आपको। 9 की मल्टीप्लाई क्रॉस करो तो 9 साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 साइन थीटा को मैं 5 कॉस थीटा लिख सकता हूँ। 9 साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 कॉस थीटा। अगर 9 साइन थीटा 5 कॉस थीटा है तो 18 साइन थीटा, 9 का डबल 18 तो 5 का डबल 10। 9 साइन थीटा 5 कॉस थीटा हो गया तो 18 साइन थीटा कितना होगा, तो 10 कॉस थीटा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 9 साइन थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 5 कॉस थीटा। तो 9 साइन थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 5 कॉस थीटा ले सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। 18 साइन थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 10 कॉस थीटा ले सकता हूँ। कितना ले सकते हैं हम 10 कॉस थीटा। 10 से 7 जाएगा तो 3 कॉस थीटा बचेंगे। 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 कॉस थीटा बचेंगे। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 16, कॉस से कॉस कट गया। सवाल का उत्तर कितना हो गया 3/16 आपके सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे भाई। डिट्टो सेम उसी तरीके से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ मुझे यहाँ से अच्छे से, कॉट थीटा बराबर 5 कॉट थीटा बराबर आपको 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछिए। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा मैं इसे लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल। ये 3, ये 5 किस में लिखा है मल्टीपल में लिखा है, बराबर की उधर साइड चेंज करेगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो साइन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 5 से, और कॉस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 3 से। तो आप कर दो, साइन को किससे रिप्लेस करेंगे 5 से, तो 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन गया, माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस की जगह मैं किससे रिप्लेस करूंगा 3 से, तो 3 की 3 बार करी तो 9, 3 की 3 बार करेंगे तो फिर से 9। साइन को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ 5 से, तो 7 5 35। तो आप क्या देखेंगे 30 से 9 जाएगा तो 21, 35 9 44, तो 21/44 डी आंसर हो गया। नंबर 11 आपके सामने, आप पढ़ जाइए आप ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है। 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। आप मुझे बताओ, आप बताओ यहाँ पर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि साइन की वैल्यू 5 हो गई, कॉस की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, सवाल का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा हम तब करते हैं जब रेशियो दे के रेशियो पूछा गया, रेशियो ये भी है, रेशियो ये भी है, रेशियो ये भी है, लेकिन फ्रैक्शन होती भिन्न होती, बट समथिंग में अपॉन समथिंग होता कुछ, बटे में कुछ होता, तब ऐसा करते हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू तब रख सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, कॉस चला गया साइन के नीचे, कॉस चला गया साइन के नीचे, तो साइन बटा कॉस मतलब बन गया tan थीटा। 12 आ गए 5 के नीचे, बन गया 5/12। बच्चा बच्चा जानता है tan थीटा बराबर 5/12। tan थीटा की साइड रेशियो क्या होती है मेरे दोस्त, तो tan थीटा की साइड रेशियो होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे भाई हाइपोटेनियस क्या बनेगी, तो हाइपोटेनियस बनेगी 13, 5 12 13, हाइपोटेनियस बन गया। सॉल्व कर लो आप सवाल को, क्या क्या बन रहा है। तो साइन थीटा की साइड रेशियो क्या होती है साइन थीटा की, तो P/H, तो 5/13, साइन थीटा की वैल्यू बन गई 5/13, वैल्यू रख दो आप।
कॉस थीटा का साइड रेशियो क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13 माइनस ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। आप बोले बिल्कुल ठीक। सॉल्व कर लो आप इसे, अपॉन समथिंग 13 इसके नीचे भी है, 13 इसके नीचे, तो 12 5 17, तो 17/13 बन गया। 13 और 5 का एलसीएम 65 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 65 आएगा। ये 56 लिख गया, ये कितना है, 65 है मेरे भाई। जब इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, तो 17/13 माइनस के 12/5, तो 5 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 85, 13 की 12 में करेंगे तो 156, 156 से 85 घटाने हैं तुम्हें, तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7, तो नेगेटिव 71 आ गया। तो 71/65 सवाल का उत्तर हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक और सेक दे रखा है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ये याद रखना। अगर ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब भी मैं कॉसेक को मैं डिवाइड करूँगा, मैं कॉसेक को डिवाइड करूँगा किससे, सेक से, तो कॉसेक बटा सेक कॉट होता है। कॉसेक बटा सेक क्या होता है, कॉट बनता है। मैं ये भी बता दूंगा कैसे। कॉसेक बटा सेक क्या बनेगा, कॉट बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। कॉसेक बटा सेक क्या बनेगा, कॉट। इसका रिवर्स सेक बटा कॉसेक क्या बनेगा, तो टेन बनेगा। सेक बटा कॉसेक क्या बनेगा आपका, टेन बनेगा। यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे भाई। आप बताओ कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को मैं कॉसेक को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को 1/sin थीटा लिख सकता हूँ या नहीं। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। तो भैया इसको मैं क्या लिखूँगा, तो कॉसेक को मैं लिखूँगा 1/sin, सेक को क्या लिखूँगा मैं 1/cos। मेरे दोस्त कॉस चला गया ऊपर, तो चीज़ें क्या बनी, कॉस बटे साइन। ये कॉस चला गया यहाँ पर, तो चीज़ें क्या बनी, कॉस बटे साइन। और कॉस बटे साइन क्या होता है, तो कॉट। यही मैं आपको लिखा क्या हूँ, कॉसेक बटा सेक क्या बनेगा, कॉट। सेक बटा कॉसेक क्या बनेगा, टेन बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मेरे दोस्त आप बताओ कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या मैं इसे कॉट बना सकता हूँ। तो जवाब होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो आप किससे, सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो कॉसेक बटा सेक तो बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। सेक बटा सेक बन गया। कॉसेक बटा सेक कॉट बन गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक बटा सेक माइनस बन गया। कॉट थीटा आपका कितना है, √6। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा अगर √6 है तो कॉट स्क्वायर थीटा 6 होगा। कॉट थीटा 6 होगा, तो 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5। सवाल का उत्तर हो गया 7/5। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा है आपको 13 नंबर के क्वेश्चन में। मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से 5 बार चला जाएगा, 25 से 4 बार चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या बना, 5/4। क्लियर है ना। तो 5 क्या है आपका, कॉसेक थीटा का साइड रेशियो क्या होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, H/P होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। अगर बेस निकालना चाहूँ तो ये तो ट्रिपलेट हो गया ना, 4 5 3 4 5, 3 की कमी है, तो ट्रिपलेट कितना, बेस कितना आ गया, 3 आ गया। वैल्यू रखनी है जस्ट आपको बस। टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो P/B 4/3। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, टेन थीटा की जगह कितना रख दो, 4/3। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, कॉस थीटा की, तो बी अपॉन हाइपोटेनियस, B/H, तो 3/5 बनेगी। तो कॉस थीटा की जगह 3/5 रख दो आप बोले बिल्कुल। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, टेन थीटा की 4/3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 3/4। सेक थीटा की क्या बनेगी, कॉस 3/5 है, तो सेक उल्टा होता है, तो 5/3। आप बोले बिल्कुल। इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लो। आप बताओ ये 5 से ये 5 कट जाएंगे, तो -3 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 बचेगा। तो ऊपर क्या बचा, 4/3 - 2, 4/3 माइनस, सॉरी ये 4 और है, तो 4 चौको 16, तो 16/3 और माइनस 5 से 5 कट जाएंगे, तो 3 + 1, 3 माइनस का है, तो माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 5/3। 4 से 4 कट जाएंगे, तो 5/3 और 4 से 4 कट गए, 3 में से 1 गया 2, प्लस के 2 बच गया यहाँ पर। तो 3 दूनी 6 और 5 11 आ गया। 3 दूनी 6, 10 से 6 जाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10 बटे कितना बचेगा, 11 आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। क्या मिनट की बन गई भाई अब।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप पढ़ जाइए क्या दे रखा है। तो मेरे दोस्त इन्होंने दे रखा है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी वही टर्म आपके पॉजिटिव में हो और वही टर्म आपकी निगेटिव हो तो हमेशा सी एन डी लगती है, वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, हमेशा सी एन डी लगेगी। सी एन डी लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या रखना है कि आपको प्लस वाला डाटा ऊपर रखना है जिससे निगेटिव का साइन प्रॉब्लम ना करे आपको। तो प्लस वाला साइन आप ऊपर रख लो, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, नीचे क्या बच जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बराबर। अगर इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/3। आप लगा दो मेरे भाई सी एन डी। जब सी एन डी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ऊपर वाले डाटा में नीचे वाला डाटा जोड़ दो तो 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर वाले डाटा से नीचे वाला डाटा घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 tan थीटा। आप बोले बिल्कुल ठीक। ऊपर जोड़ के लिख दो 5 और 3 8 आ गया, नीचे घटा के लिख दो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त अभी बता के आए थे कि सेक बटा कोसेक 10 होता है, ये सेक बटा 10 लिखा है, क्या मिसिंग है कॉट मिसिंग है, सॉरी कोसेक मिसिंग है। आप बोलेंगे बिल्कुल। फिर भी आपको असुविधा हो तो मैं आपको दिखा दे रहा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके सेक को, तो आपका जवाब होगा कि सेक को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1/cos। सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos। 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन बटे कॉस। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया और बराबर क्या आ गया 4। 1/sin का मतलब क्या है, 1/sin का मतलब कॉसेक, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा इसकी जगह कॉसेक। मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी लिखा के आए थे, कंसेप्ट करा के आए थे पिछले वाले सवाल में कि सेक बटा कॉसेक, सेक बटा कॉसेक आपका क्या बनता है 10 बनता है। अब सेक दिख रहा है 10 दिख रहा है तो कोसेक ही तो लिखना था आपको, ये 10 इधर आ गया तो सेक बटा 10 क्या बनेगा कोसेक, तो ये डायरेक्ट लिख दिया। अब साइड रेशियो क्या होती है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा हाइपोटेनियस अपॉन क्या होती है परपेंडिकुलर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 आ गया। भैया बेस निकालो, बेस कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस के स्क्वायर से ये घटा दो तो 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गया तो कितना बच गया 15, तो √15 बेस बन गया। आप बोले बिल्कुल। वैल्यू आपको रखनी है बस और कुछ भी नहीं करना आपको। क्या पूछ रखा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा तो 4 था ही आपका, तो कोसेक थीटा की जगह 4 लिख लिया आपने। आप बोले बिल्कुल ठीक। प्लस लगाए माइनस लगाए। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो √15/1, तो √15 ही लिख ले रहे, तो √15 तो सवाल हमने देखा तो सवाल है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर का इन्होंने क्या करा होगा रेशनलाइजेशन कर दिया होगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो 16 15 31 प्लस 8 √15, 31 प्लस 8 √15। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ रेशनलाइजेशन कैसे किया। देखो आप ध्यान से मेरे भाई, सवाल क्या बन गया था 4 प्लस √15। समझदार बच्चा वही है जो बिना पेन पेपर चलाए रेशनलाइजेशन कर दे मेरे तरीके से। जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आप भी करना, जिसने प्रैक्टिस करी है वो बिना पेन पेपर के कर सकता है। आप बताओ माइनस का कॉन्जुगेट क्या होता है प्लस, तो प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो 4 प्लस √15 की मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस √15 की ऊपर, 4 प्लस √15 की आप नीचे मल्टीप्लाई करो। आप बताओ वही चीज़ माइनस में वही चीज़ प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या आएगा a² माइनस b², तो 4 का स्क्वायर 16 √15 का स्क्वायर 15, 16 में से 15 गया तो नीचे कितना बचेगा 1। a प्लस 4 प्लस √15, 4 प्लस √15, तो ऊपर क्या बन गया 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर बन गया। जब इस चीज़ का होल स्क्वायर ओपन करोगे ना तो वैल्यू क्या बनेगी 31 प्लस 8 √15, a² 4 का स्क्वायर 16, b² √15 का स्क्वायर 15, 16 15 31, तो ये 31 आ गया। 2ab की कंडीशन, तो 2 × 4 × √15, तो ऐसे आएगा 8 √15। तो सवाल क्या बना आपका 31 प्लस 8 √15। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.